जय हिंद दोस्तों। मैं विकास कुमार और आप लोगों के बीच में फिर से मैं अपनी राय रखने के लिए आया हूँ। मैंने 2 वीडियो बनाया है जिसमें से मैंने हर एक बार मैंने एक ही बात का जिक्र किया है कि 2023 में जितनी भी नियुक्ति हो रही है और एग्ज़ाम हुआ है, मैं किसी इंडिविजुअल एग्ज़ाम का बात नहीं करता हूँ, सभी एग्ज़ाम का। जिसमें 2023 का एग्ज़ाम जो भी हुआ है उसमें सभी मतलब एक ऊपर से लेकर के एक गली तक के बच्चे को सबको पता है, सब गार्जियन को पता है कि धांधली हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है। हमारे स्टेट इतना है भारत में, लेकिन इतना बड़ा धांधली नहीं हुआ। यूपी में अबर फिलहाल कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ, उसको रद्द कर दिया गया। कभी सुनने को ये नहीं मिला कि उसके लिए कमेटी बनाई गई है, जांच में पकड़ाया जाएगा तो कुछ किया जाएगा, उसके लिए कुछ किया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर यदि कि कहीं भी किसी तरह से भी नज़र आए कि लीक हुआ है तो उस मैटर पे बात करनी चाहिए और सभी को ये करके उस मैटर से निजात निकालने के लिए हर प्रयास करना चाहिए आदमी को। लेकिन यहाँ का जो झारखंड का गवर्नमेंट है, निजात पाने का क्या और उलझाने के चक्कर में है। और झारखंड का गवर्नमेंट ऐसा रूल ला दिया है कि आप स्टूडेंट आपस में लड़ते रहो, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। जेन्युइन स्टूडेंट रोड पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर ही लड़ते रहेंगे और जो पीछे के दरवाजे से 22 लाख 23 लाख रुपया जो भी दे कर जा रहे हैं वो मज़े से जॉब करेंगे। आप लोग को पता होगा पीजीटी का रिजल्ट बायो और केमिस्ट्री का फाइनल दे दिया है। उसमें से वेरिफिकेशन के टाइम में जितने भी लड़के थे, कुछ का तो जेन्युइन रिजल्ट हुआ था। मैंने बोला भी था कि ये इतना गुना रिजल्ट दे रहा है, तो सेटिंग करवाया है उसी को लेगा, बाकी को सबको बाहर कर देगा। मैंने पिछला वीडियो में मैंने बोला भी था और वही हुआ है। हमारे जान पहचान के ही लड़कों ने वेरिफिकेशन करवाया था, तो उस समय उसको लगता था कि नहीं जेन्युइन को हुआ है, अगर दिन नहीं होना रहता तो हमारा कैसे हुआ। तो हमने उसको बोला भी था कि देखो सफ़र अभी काफ़ी लंबा है, तय करना है। सरकार इतना चक्रव्यूह में रचा है ना, महाभारत जिसको कहते हैं, चक्रव्यूह रचा है ना, उस चक्रव्यूह में जेन्युइन स्टूडेंट फंसेगा और वो ऐसा फंस जाएगा कि वहाँ से निकल नहीं पाएगा। और सेम यही हुआ। यहाँ पे 2.5 गुना 2.5 गुना 3 गुना रिजल्ट दिया था, जिसमें से आप सोच सकते हैं सबको बाहर कर दिया। अब वो सब फिर पर्सनली मैसेज हम किए कि क्या रिजल्ट आया, तो बोला नहीं धांधली हो गया। तो बोले कि अब समझ में आ रहा है कि धांधली हुआ कि नहीं हुआ। तो बोलते विकास भाई किसी का हुआ ही नहीं, कैसे का होगा। तो हम बोले नहीं भाई जेन्युइन स्टूडेंट को हुआ है, कैसे नहीं हुआ है। तो बोला नहीं हुआ है। तो हम बोले कि क्यों नहीं हुआ है। पहले तो आप लोग कहते थे कि आप गलत हो, आप वीडियो बना करके स्टूडेंट के बीच में नेगेटिविटी फैला रहे हो। चलो हमने तो नेगेटिविटी फैलाया, अपने तो पॉजिटिव थिंकिंग ला करके ये तो बताया था कि रिजल्ट हो गया, फाइनल सेलेक्शन हुआ तो नहीं, किसी का अपने जान पहचान में हुआ तो नहीं, तो किसका हुआ। तो किसका हुआ, रांची में पढ़ने वाले, हजारीबाग में पढ़ने वाले, कोचिंग में संस्थान में पढ़ने वाले जो वहाँ टॉप करते थे वो भी नहीं है। तो ये एक ऐसा सिस्टम था जो एक भी स्टूडेंट का नहीं हुआ। मैं अभी भी आप लोग को बस एक ही विनती करना चाहता हूँ, एक स्टूडेंट के नाते भी हम ये बात आप लोग के बीच में रख रहा हूँ कि अभी भी सभी स्टूडेंट टेक हो जाइए। हम लोग ने पहले भी हम बताए थे कि पीजीटी का मामला फंसा है तो वो समझेगा, सीजीएल का फंसा है तो वो समझेगा, जेई का फंसा है वो का रिजल्ट आया तो उसमें भी मामला अब सामने आने लगा कि हमारा इतना नंबर है उतना को नहीं हुआ। मैंने तो पहले भी बताया था, रिजल्ट पे रिजल्ट देते ही जा रहा है। लोकसभा का प्रेशर है, इलेक्शन का प्रेशर है, तो उस एग्जाम लेने का मन नहीं है। तो जो पिछला एग्जाम जैसे है उसी पर बस इतना जरूर करेगा, एसआईटी का गठन होगा तो सीबीआई जांच होगा तो ईडी का जांच होगा, लेकिन अंत में रिजल्ट इसका क्या आएगा पता है आप लोग को, 0 आएगा। हमने देखा है 2016 का वैकेंसी टीजीटी का, उसमें भी स्टूडेंट को ऐसा घुमाया 11 और 13 में डिवाइड करके। उसके बाद जब मामला पहुंचा कोर्ट में तो सभी ने कहा कि हाँ वैकेंसी ये रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सभी के एडमिट कार्ड में भी लिखा नजर आया था कि ये वैकेंसी सोनी कुमारी के केस से प्रभावित होगा। प्रभावित हुआ क्या? प्रभावित हुआ? प्रभावित तक छोड़ो, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस समय करवाया था जिसका फाइनल में नहीं हो पाया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा करके नहीं हो पाया, वो बैठा हुआ है, वेरिफिकेशन हुआ, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में हुआ, उसको नहीं हुआ, चलो ठीक है वहाँ तक नहीं हुआ। जब मामला पहुंचा कोर्ट में, वहाँ से जो भी सुनवाई हुआ, फैसला मिल गया, फिर भी जो आदमी वेरिफिकेशन करवा करके कुछ नंबर के लिए ही वो छटा होगा, ये हम लोग भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, कुछ नंबर के लिए पीछे होगा, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिलेगा। जो पिटिशनर बना था, चाहे उसका नंबर जितना भी कम हो, उसको फर्क नहीं है, पहले उसको नौकरी दे दिया जाए। दर्द नहीं होगा उसको? क्यों नहीं फांसी लगाए? मैंने पेपर देखा आज का, तो उसमें एक
युवक का फांसी का जिक्र किया गया है, और वो युवक है चतरा डिस्ट्रिक्ट का और हफुआ पंचायत का है। रामाधार सिंह नाम है उस युवक का, जिन्होंने फांसी लगा करके अपना दे दिया। अपने सपना को साकार नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो जान दिया। अगर यदि वो सपना साकार कर लेता तो आज वो बंदा जिंदा रहता। झारखंड सरकार ने सिर्फ हत्या करने का काम किया है। भारत सरकार हो, झारखंड सरकार हो, सब एक ही, बस स्टूडेंट को मारो, जैसे भी हो स्टूडेंट को मारो। रामाधार सिंह जो फांसी लगा के मर गया, वो लड़का नेवी में सिलेक्शन हुआ था उसका। फाइनल रिजल्ट आने के बाद नोटिस निकल गया कि अब ये नेवी का अग्निवीर योजना के तहत बदल दिया गया है, और वही अग्निवीर योजना 4 साल का हुआ, तो वो तत्काल उस वैकेंसी को स्थगित कर दिया गया। चलो स्थगित हो गया। वो लड़का हार नहीं माना, झारखंड का था, हार नहीं माना। उसके बाद सीजीएल का तैयारी में लग गया, सीजीएल का पेपर दिया। आते वक्त सबको पता है कि पेपर लीक हो गया। अब वो क्या करे, ना सेंटर का रहा ना स्टेट का रहा, वो जाए तो कहाँ जाए। आत्महत्या कर लिया, मर गया, इस दुनिया से चला गया। अरे उसके माँ बाप से जाके पूछो, कोई नेता आगे आएगा पूछने के लिए? कोई नहीं आएगा। विधायक है, जाके पूछे, चंद्रा का सांसद है, जाके पूछे कि आपका बेटा का मृत्यु कैसे हुआ, तो उसका गुनाहगार कौन है? पूछते हैं ना सबका। जहां भी कोई मर्डर होता है, कुछ भी होता है, जाके परिजन लोग से पूछते हैं। नेता मंत्री का लाइन लगा रहता है। किसी का अगर भी हिंदू मुस्लिम का राइट हो गया, उसमें मरा गया, कोई झगड़ा हो गया उसमें मरा गया, राजनीतिक जहां भी लगा कि राजनीतिक की वजह से मरा है, तो वहां पे सभी नेता मंत्री लाइन से लग जाएंगे। हफुआ जाके रामाधार सिंह जाके पूछे, नेता वहां का जाके पूछे कि आपका बेटा का हत्या कैसे हुआ, वो फांसी क्यों लगाया? हिम्मत है पूछने का? नहीं है। अगर हिम्मत है तो जाके पूछे। शर्म कर लो आप लोग। बड़े बड़े विधायक बनते हो, बड़े बड़े सांसद बनते हो सिर्फ अपने कुर्सी के लिए। शर्म नहीं आती आप लोग को? स्टूडेंट मर रहा है, कुछ तो लिहाज कर लो। गलत किया आप लोगों ने। स्टूडेंट के साथ जो कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। फांसी क्यों ना लगाए लड़का, फांसी क्यों नहीं लगाए? मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि सीजीएल का पेपर रद्द हो गया, गलत मत मनाइए कि रद्द हुआ। अगर यदि रद्द नहीं होता तो न जाने कितने स्टूडेंट फांसी पे लटक के मर जाते, जहर खा के मर जाते, अपने आप को सुसाइड कर लेते। क्यों पता है? आपके सिस्टम की वजह से, आपके सिस्टम में बैठे दलालों की वजह से, पदाधिकारी की वजह से, जो ये कभी नहीं समझे कि हम भी पढ़ के यहाँ तक आए हैं तो उसके पीछे कितना मेहनत और लगन लगा। जो बच्चा बाहर में पढ़ रहा है उसका पेपर को हम अपने हाथ से बंद कमरे में बेच रहे हैं। शर्म आना चाहिए आप लोग को। तो हत्या क्यों नहीं होगा? आत्महत्या क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं करेगा? सुसाइड क्यों नहीं करेगा? सुसाइड करने का, जितने भी अभी सुसाइड हो रहे हैं ना, उसका जिम्मेवार सरकार को लेनी चाहिए। सुसाइड होने का एक रीजन मैं बताता हूँ, सिंपल रीजन है, सभी को पता है शायद, लेकिन कोई बोल नहीं पाता है। उसका सिंपल हम रीजन बताते हैं। एक गांव से मान के चलिए पढ़ाई करने के लिए निकला लड़का, उसका फैमिली है, मैट्रिक लिखने के बाद वो बाहर जाता है, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन सभी चीज़ करता है, ट्यूशन करता है, सब करता है, रूम रेंट में रह करके खर्च भी होता है। पैसा कितना खर्च होता है सबको पता है, अभी के महंगाई के युग में कितना खर्च होता है सबको पता है। उतना करते हुए में वो लड़का कभी सोचेगा कि हम सेटिंग करवाएं, पैसा दे करके क्वेश्चन पेपर लें? कभी सोचेगा? कभी नहीं सोचेगा। लेकिन जो कभी बाहर नहीं निकला है, घर से डिग्री ले रहा है, डिग्री तो आम बात लेना है, आप कॉलेज में एडमिशन करवा लो, सिर्फ एग्जाम में लिखने जाओ, डिग्री मिल जाएगा। डिग्री लेना आम बात है। उसके बाद क्या करता है वो सब उसको पता है कि पढ़ने से तो उतना पैसा खर्च हो रहा है। वो क्या कर देगा बंदा, डिग्री ले लिया, डिग्री लेने के बाद क्या होता है, जो रात दिन लाइब्रेरी में बैठ करके कई घंटों तक अपना पढ़ाई जारी कर करके वो सोचता है कि अबर हो जाएगा, अबर तो निश्चित हो जाएगा। लेकिन उसको नहीं पता कि तुम्हारे ही गांव के कुछ ऐसे लोग हैं जो दलालों के चक्कर में पढ़ करके 22 लाख में 25 लाख में क्वेश्चन पेपर खरीद लिए। अब वो हिसाब से खुद सोचो कि आप एग्जाम में बैठे हुए 80 मारोगे, 85 मारोगे 100 में, और वो 99 मार के आएगा, किसका सिलेक्शन होगा? और फाइनल जब रिजल्ट होगा, और उसको पता हो जाएगा कि फलना काल हो गया, मेरा नहीं हुआ। सोचिए उस इंसान पे क्या बीतेगा जो उसको गहराई से जानता हो कि वो कुछ नहीं है, नील बटा सन्नाटा है, वो पढ़ाई लिखाई में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो आदमी ऐसो के पद पे जा रहा है, सचिवालय भवन में बैठेगा, और जो रात दिन पढ़ रहा है वो बेचारा रिजल्ट ही नहीं हो पाया। सोचिए उस पर क्या बीतेगा, आप खुद सोचिए। उसके पास कितने रास्ते हैं अब निकलेगा वहां से।
बताइए कितने रास्ते। 2 लड़के की बात हमने किया, जो एक शहर में पढ़ रहा है, एक सिर्फ सेटिंग करवा रहा है, उसके पास 1000 रास्ते खुल गए। सब बोलेगा वाही लुट रहा है। उस बेचारे के पास सिर्फ एक रास्ता है। पूरा फैमिली का टॉर्चर, पूरा गांव का टॉर्चर सह नहीं पाता है, और सरकार का टॉर्चर भी तो अलग से मिलता है, सह नहीं पाता, जिसके वजह से वो खुद को सुसाइड करने पर मजबूर हो जाता है। और ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। लेकिन कोई इसको मर्डर नहीं बोलेगा, ये मर्डर है। छात्रों के साथ ऐसा भद्दा व्यवहार आज तक मैंने अपने जीवन लाइफ में नहीं देखा है। मैट्रिक का क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है, 12 का लीक हो जा रहा है। हम लोग के समय में तो पता भी नहीं चलता था कि क्वेश्चन पेपर कब आया, सेंटर में कब नहीं आया। अभी तो सेंटर में क्वेश्चन पेपर पहुंचा भी नहीं है, आपका व्हाट्सएप में आ जा रहा है। कहाँ ये सिस्टम, कहाँ क्या हो जा रहा है सिस्टम में कहाँ से फॉल्स हो रहा है। डिजिटल युग में इतना हाई सिक्योरिटी है, पूरा सिक्योरिटी से भरा हुआ है। हर चप्पे चप्पे पे आपके पास हर चीज़ सुविधा है, जहाँ से एक भी चीज़ लीक नहीं हो सकता है। अगर यदि हमारे सरकारी ऑफिसर नीचे से लेकर ऊपर तक जितने बैठे हो ईमानदार हो जाए ना, तो एक भी क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होगा, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। लेकिन ईमानदार कैसे होंगे? नेता वोट लेके जीतता है, जितना इलेक्शन में खर्च किया कहाँ से निकालेगा? कुर्सी के लिए मरा हुआ है सब, मंत्री बनने के लिए सब एक होड़ में लगा हुआ है। जनता का क्या प्रॉब्लम है उससे कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। मैं अभी भी बता रहा हूँ कि जितने भी रिजल्ट पेंडिंग है ना, रिजल्ट दे दो, रिजल्ट निकालो और सीजीएल का एग्जाम जल्दी लो। मैं सच बता रहा हूँ, इस सरकार के अंतर्गत जितने भी एग्जाम होगा ना भाई, निष्पक्ष नहीं हो पाएगा। पूरा इसमें इस सिस्टम में जितने भी है दिया लग चुका है, दिया आप जानते होंगे, दिमक लग चुका है। अब उसमें से उसको बचाना बहुत मुश्किल है। ये सरकार को जब तक रहेगी तब तक बहुत मुश्किल है बचाना। जितने एग्जाम में धांधली हुआ है उसमें कहाँ लिख दिया है? सिर्फ लिख रहा है कि मनोज वर्मा का मतलब कि ये से इफेक्ट होगा। कहाँ से इफेक्ट होगा? सोनी कुमारी वाला भी तो लिखा हुआ था इफेक्ट होगा। क्या इफेक्ट हुआ? और अच्छा से नौकरी, जो नौकरी किया वो तो नौकरी कर रहा है, हटाया किसी को नहीं हटाया और लिया। और ऐसे हम लोग गाड़ी खरीदते हैं ना ईएमआई पे, इंस्टॉलमेंट पे, उस तरह ले रहा है। पता नहीं कितना विटनेस बना था इसका टीजीटी 2016 का, जो आज तक खत्म नहीं हुआ। और हमको नहीं लगता कि ये कभी खत्म होने वाला है, चलते रहेगा जब तक वहाँ से सिर्फ उसमें नाम ऐड करवाइए। अगला वैकेंसी का प्रोसेस होना चाहिए, वो बिल्कुल बंद है। अगला वैकेंसी के बारे में कोई सोच भी नहीं रहा कि अगला वैकेंसी क्या होगा। जो वैकेंसी निकला है वो बिल्कुल चौपट हो गया है, उसमें किसका नौकरी होगा किसी को पता नहीं है। लॉटरी से भी खतरनाक हो गया। देखो अपने आप पर हौसला रहता है कि हाँ इस एग्जाम में मैंने इतना अटेम्प्ट करके आया, इसमें होना है, वो भी नहीं है। तो आप लोग जो हल्ला कर रहे हैं किस मुद्दे पर कर रहे हैं, ये आज तक हमको समझ नहीं आया। पीजीटी का 2 ग्रुप है, एक रिजल्ट दो, एक रिजल्ट कैंसिल करो। जेई का 2 ग्रुप है, रिजल्ट दो, एग्जाम में धांधली हुआ कैंसिल करो। अब इसमें भी हो गया है, 3 ग्रुप बन गया जेई में, नॉर्मलाइजेशन के लिए कि इसमें गड़बड़ हुआ है। भाई पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो गया है, जितना एग्जाम हुआ है सबके साथ गड़बड़ हो गया है। तो गड़बड़ है, आप लोग को लगता है कि नॉर्मलाइजेशन में गड़बड़ है, ऐसा कुछ नहीं है। जिससे वहाँ पैसा लिया गया है उसको तो नॉर्मलाइज जैसे भी करे, आपसे उसको 1-2 नंबर आगे करेगा तब तो उसका सिलेक्शन होगा। आपको तो पीछे रखेगा, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी करे तब तो वो आगे होगा ना। इसलिए हम बोल रहे हैं सभी के लिए झारखंड में अलग अलग है, मुद्दा हो गया अलग अलग, एग्जाम अलग अलग, लेकिन सभी स्टूडेंट का कोई कहता है रिजल्ट दो, कोई कहता नहीं। अगर रिजल्ट नहीं आया तो हल्ला करने लगता वही। यहाँ हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ आप लोग चाहते क्या हैं। अगर यदि आप लोग सभी झारखंड के एक स्टूडेंट जितने भी एग्जाम हुए सभी का सिर्फ ये हो जाए कि हाँ वो एजेंसी भ्रष्ट है और उसके द्वारा लिया गया सारा एग्जाम में गड़बड़ हुआ है, बस यही एक मुद्दा हम लोग को होना चाहिए था। लेकिन यहाँ मुद्दा नहीं है, उसको पता है कि हमारा एग्जाम अच्छा गया है, हमारा एग्जाम में गड़बड़ नहीं है, हम एग्जाम अच्छा दिए, हमारा रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। जब रिजल्ट आता है तो गड़बड़ हो जाता है, कहता नहीं ये तो गड़बड़ हो गया। जब हम अभी भी सबको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि 2023 में जितने भी एग्जाम हुआ है, जैसे दोनों एजेंसी से जितने भी एग्जाम हुआ है सब में भ्रष्टाचारी हुआ है, इतना भ्रष्ट हुआ है कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं। और इसमें से नॉर्मल स्टूडेंट जिसका नौकरी रिजल्ट होता है वो तो बाहर हो ही गया है। ग्रुप में रहने से कोई फायदा नहीं है, ग्रुप करते रह जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। कितने लड़का को रहा है कि नहीं उसमें लिखा हुआ इफेक्टिव होगा मनोज वर्मा का, नहीं होगा भाई। पीजीटी में कोई भी वर्मा आ जाए, कोई शर्मा आ जाए, कोई इफेक्टिव नहीं होगा। वो वैकेंसी सिर्फ झारखंड सरकार जो हम लोग को चूतिया बनाने का काम कर रहा है,
ताकि आपको थोड़ा लगे कि हाँ इसमें रद्द हो जाएगा, लेकिन वो कभी नहीं होगा। आप लोग को पता है कि जब एक बार कोई भी ज्वाइनिंग ले लेता है उसको आप नहीं हटा सकते हो, चाहे जो हो, जितना जांच हो, वो जांच में सब फेलवर होगा, जांच कुछ होगा ही। और हम लोग सोच रहे हैं कि इफेक्टिव होगा, कोई इफेक्टिव नहीं होगा। आप लोग जितने सोच रहे हैं इफेक्टिव ला, वो आप लोग का भूल है। रिजल्ट करते हैं वो ज़्यादा नहीं है, 2% 1% है जो पैसा दिए, बाकी 98% 99% को सबको भरोसा है कि इसमें धांधली हुआ है। तो हम लोग ये क्यों नहीं हो रहे हैं? एक सा सब्जेक्ट वाला कहता है कि हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा, अगला कहता है कि हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। अरे भाई किसी का रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला, जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि किसका अच्छा आया किसका बुरा आया, तब आदमी को पता चलता है साला क्या हो गया। तो गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट के आप लोग कहते हैं कि रिजल्ट निकालो, तो रिजल्ट भी निकाल देता है फिर भी आंदोलन, नहीं निकालता है फिर भी आंदोलन। तो सरकार क्या करे? सरकार तो स्टूडेंट की ही बात मानेगा ना। लेकिन हम लोग ऐसे उलझे हुए हैं, जब हम लोग को पता है 2023 में जितने भी एग्जाम हुए सभी में धांधली हुआ है, सभी को रद्द किया जाए। एक साल बर्बाद हुआ है, फिर एक साल छोड़ दीजिए, फिर से एग्जाम देंगे, फिर एग्जाम होगा, हमारा नहीं होगा किसी और का होगा, लेकिन जेन्युइन स्टूडेंट का होगा। 20 से 25 लाख वो घूस दे बनेगा, कहीं पढ़ाएगा? कैसे पढ़ाएगा जब उसको कुछ पता ही नहीं रहेगा, नॉलेज ही नहीं रहेगा, कैसे पढ़ाएगा? नॉलेज वाले लड़के तो बाहर बैठे हुए हैं क्योंकि उनको भरोसा है कि हमारा रिजल्ट होगा, वो तो बाहर बैठे हुए हैं, कौन पढ़ाएगा? मैं अभी भी बता रहा हूँ कि अभी भी वक्त है। रिजल्ट आने और जाने का छोड़िए, रिजल्ट हमारा दीजिए, छोड़ दीजिए। जितने का वेरिफिकेशन हुआ है ना, ज्योग्राफी में भी हुआ है वेरिफिकेशन, जिनको लगता है कि वेरिफिकेशन हमारा हो गया, मेरा रिजल्ट हो जाएगा, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ भाई, अगर यदि आप पैसा दिए होंगे, जितने भी दिए होंगे, उनका रिजल्ट 100% श्योर आएगा। बाकी जो पैसा नहीं दिए हैं, वेरिफिकेशन करवा के बैठे हुए हैं, उनको रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि उसमें भी कंपटीशन है। अगर यदि ज्योग्राफी का सीट 174 या 75 है, तो उसमें भी देने वाले, पैसा दे देने वाले 200 से 300 हैं लड़के, उसमें कम कंपटीशन है। जिसका हो गया वो हो गया, जिसका नहीं हुआ नहीं हुआ। तो जो बिल्कुल भी पैसा नहीं दिया है, जो उसका दूर दूर से नाता नहीं है, वो कहाँ से होगा? आपको वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया गया, लेकिन फाइनल में हमको बता दीजिएगा कि कमेंट में जब भी रिजल्ट आएगा ज्योग्राफी का, आप लोग हमको जरूर बताइएगा कि हाँ भाई हमारा हो गया। नहीं होगा, हम दावे के साथ बोल रहे हैं, नहीं होगा रिजल्ट, किसी का नहीं होगा। जो पैसा दिया है उसके अलावा किसी और का रिजल्ट नहीं होगा। हम किसी को हरासमेंट नहीं कर रहे हैं कि हाँ गलत बोल रहे, गलत बिल्कुल नहीं, ये हकीकत बात है। और अगर यदि आपको यकीन नहीं आता है, तो जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री का जो रिजल्ट दिया है ना फाइनल मेरिट लिस्ट, आप उसमें से पता कर लीजिए कि कितने लोगों का है। जेनविन लड़का जो मेरे जान पहचान का 3-4 था, वेरिफिकेशन करवाया, बहुत परसेंटेज था, हम उसमें नोट आउट करते हैं कि वो सबको मतलब कि रिजल्ट नहीं होना चाहिए, वो सबको रिजल्ट होना चाहिए, लेकिन फाइनली में नहीं हो पाया। वो सबका सबसे बड़ा दुख है कि हम लोग को नहीं हो पाया यार, इतना नंबर आते हुए भी नहीं हो पाया। कितना लाया होगा, कौन लाया है, किसका हुआ है, वो भी पता नहीं है। ऐसा सिचुएशन हो गया है। हर एक के पहले जितने भी एग्जाम होता है, कोचिंग का लड़का तो होता था कि हाँ उसका बस सिलेक्शन होगा, सभी दावे के साथ ठोक के बोलते थे हाँ उस लड़के को सिलेक्शन होगा, अगला सिलेक्शन उसका होगा, अगला बार में ये सब्जेक्ट में उसका होगा, दावे के साथ रहता था, ठोका हुआ रहता था, ताल ठोक के बोलता था, टीचर भी बोलता था। लेकिन आज पूरा कोचिंग सेंटर, रांची हो, धनबाद हो, हजारीबाग हो, जितने भी सेंटर हैं ढन बने हुए हैं, एक भी रिजल्ट नहीं हो रहा है। अगर यदि वैसा है तो हमको इस तरह का किसी का नाम बता दीजिएगा कि हाँ यहाँ से 5 लड़का का सिलेक्शन हुआ है या 6 लड़का का, कोई भी कोचिंग सेक्शन। क्योंकि कोचिंग में पढ़ने वाले लड़के कभी सेटिंग नहीं करवाते हैं, और सेटिंग वही करवाते हैं जो कोचिंग से बाहर घर में बैठे हुए रहते हैं, डिग्री ले लिया और उनको सेट नहीं करता है, बैठे हुए थे लेकर के, उनको आशा नहीं था कि हमको नौकरी होगा या नहीं होगा। लेकिन दलाल, यहाँ का नेता, यहाँ का अधिकारी मिली भगत से यहाँ पर वो सबके मन में नौकरी का आस जगा दिया। और यहाँ तक है कि पहले आपको पैसा देना ही नहीं, तो सब क्या है, वो सब जानता है कि जो सर्टिफिकेट हम घर में रखेंगे उसी को दे देते हैं। रिजल्ट अगर वो सेटिंग करवा के ला देगा तो पैसा दे देंगे, और नहीं तो नहीं। यही हुआ है। तो जेन्युइन स्टूडेंट का कहाँ से होगा? अभी भी वक्त है भाई, अभी भी वक्त है, सभी एक होइए। नगर पालिका अलग है रास्ता है, जेई का अलग रास्ता है, लैब असिस्टेंट का लड़का सब हाई हुला करते खत्म हो गया। वो सब जितना का हुआ नौकरी भी कर रहा है, सब नौकरी कर रहा है, वो भी खत्म हो गया। जेई का रिजल्ट आया, हाई हुल्ला स्टार्ट हो गया कि हमारा नहीं हुआ, हमारा इतना मार्क्स था, ये भी इसमें भी नहीं हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, पहुंच गया सब, इसमें भी हल्ला हो रहा है। केमिस्ट्री बायोलॉजी का रिजल्ट फाइनल दे दिया, अब हल्ला स्टार्ट हो गया अपने अपने में सबको कि हमारा कहाँ नहीं हुआ। जब भाई मैंने बोल दिया था 2023 का जितना भी एग्जाम होगा, इस सरकार में जितना भी हुआ है, और 2 एजेंसी जिसको कोर्ट में फटकार लगाया, वो दोनों एजेंसी सातवत और इन्फोटेक का है, दोनों एजेंसी को जब वहाँ से फटकार मिल चुका है कि तुम गलत किए हो, तो फिर उस पर सरकार एक्शन क्यों नहीं आज तक लिया, क्यों नहीं लिया? अगर यदि उनको पता हो गया कि मुजरिम तुम हो, तो खुलेआम कैसे छोड़ दिया गया है? खुला साड़ी से घूम रहा है, एजेंसी भी घूम रही है, नो प्रॉब्लम। SIT का टीम गठन हुआ है, जांच होता रहेगा, क्या दिक्कत है? जांच हो रहा है, नौकरी करते रहो,
रिटायर भी हो जाएगा आदमी, लेकिन जांच कभी कंप्लीट नहीं होगा। एक ही है उपाय कि एग्जाम को कैंसिल कराया जाए। इतना धांधली बड़े पैमाने पर असहनीय है, सहन नहीं होती है, हजम भी नहीं हो रहा है बात को। एग्जाम देते देते समझ में नहीं आ रहा है झारखंड में होके कैसा इसे हो सकता है, कैसे से हो सकता है। दोस्तों, मैं अभी भी आप लोग को बता रहा हूं, आत्महत्या कोई नहीं करना चाहता है। मजबूरी में आत्महत्या क्या कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूं, और आत्महत्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं ये भी बोल रहा हूं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब हम लोग को पता है कि गवर्नमेंट एग्जाम निकल ही गया, हमारी एजेंसी दोगलापन दिखा ही दिया, दूसरा रूट अपनाइए, लेकिन आत्महत्या का मत सोचिए, ये सही निर्णय नहीं है। अपने मम्मी पापा को देखिए, उनके सपने को उतना बड़ा नहीं साकार होगा, छोटा मोटा जो साकार होगा, वेट कीजिए। और हमारे झारखंड के जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी छात्र नेता हैं, हम सभी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, इस मुद्दे को आप लोग हाईलाइट कीजिए, इस मुद्दे पर आइए। रिजल्ट का नहीं कि हमको रिजल्ट दिलवाइए, ये हमको नहीं चाहिए। जो धांधली हुआ है उसको कैंसिल करवाइए, फिर से एग्जाम लीजिए, ताकि जेन्युइन स्टूडेंट जाए, पढ़ाए, जहाँ भी हो, सीजीएल में जाए वो अपना योगदान दे। जेन्युइन स्टूडेंट जाए वो अच्छा काम भी करेगा। जो घूस देकर गया क्या काम करेगा? लेबर असिस्टेंट में गया है, क्या काम करेगा? इसलिए तब तक के लिए जय हिंद।